यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कॉपर और दवाइयों पे भारी भरकम टैरिफ लगाने की घोषणा की है। आज के खर्चा पानी में इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि ट्रंप के इस ऐलान का भारत पर असर क्या होगा, समझेंगे कि दवा कंपनियों के कारोबार और उनके शेयरों की कीमतों पर असर क्या पड़ता दिख रहा है। इसके अलावा सबसे जरूरी बात यह कि हमारी और आपकी जेब पर इस फैसले का असर क्या होगा। नमस्ते, मैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Bajaj Freedom, Mrs. Bectors and Sharda University. दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। इंडिया यूएस ट्रेड डील की चर्चाओं के बीच बम फूटा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कॉपर पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। कहा है कि एक साल बाद फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाओं पर ये जो टैरिफ है वो 200% तक बढ़ सकता है। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि वो इंपोर्टेड सेमीकंडक्टर पे भी टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं। Something very soon on pharmaceuticals. We're going to give people about a year and a half to come in, and after that they're going to be tariffed if they have to bring the pharmaceuticals into the country, the drugs and other things into the country. They're going to be tariffed at a very, very high rate, like 200%. We'll give them a certain period of time to get their act together. Mrs. Bectors Cremica Coconut Cookies. आज चाय के साथ क्रेमिका कोकोनट हो जाए। ब्रिक्स पर 10% टैरिफ लगाने की अपनी धमकी को दोहराते हुए ट्रंप ने कहा कि ये कोई गंभीर समूह नहीं है, लेकिन उन्होंने ये माना कि ब्रिक्स अमेरिकी डॉलर को चुनौती दे रहा है। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका और दूसरे देशों का एक समूह, और बयानों के केंद्र में हैं 3 चीजें: कॉपर, दवाएं और सेमीकंडक्टर। हमें पता है कि सेमीकंडक्टर या जिसको आम भाषा में हम चिप कहते हैं, हम ज़्यादा बनाते नहीं हैं और जो भी बनाते हैं वो हमारे देश में ही खप जा रहा है। बड़ी तादाद में हम ये चिप विदेशों से ही खरीद कर अपने यहाँ की मशीनों वगैरह में फिट करते हैं। अब बची 2 चीज़ें, दवाएं और कॉपर। सेमीकंडक्टर पे तो ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन दवाई और कॉपर वाला सेक्शन जो है उस पर ध्यान देना चाहिए। पहले दवाओं पे बात करते हैं और इसके लिए आपको कुछ आंकड़े बताते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार अग्गम वालिया और रवि दत्त मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका जो है वो फार्मास्यूटिकल्स के लिए भारत का एक सबसे बड़ा विदेशी बाजार है। भारत जो कुल फार्मा एक्सपोर्ट करता है उसमें यूएस की जो हिस्सेदारी है वो 40% है। भारत अमेरिका में 40% जेनरिक दवाओं और 25% तक वैक्सीन्स उनकी सप्लाई करता है। वित्त वर्ष 2023-24 यानी पिछला वाला वित्त वर्ष, उसमें भारत ने अमेरिका को 8.1 अरब डॉलर यानी ये रकम लगभग 69,400 करोड़ रुपए के आसपास का सामान भेजा था फार्मास्यूटिकल्स में। और वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका ने भारत से 9.8 अरब डॉलर यानी 84,000 करोड़ रुपए के अल्ले पल्ले इतने की दवाएं खरीदी थी। यानी वित्त वर्ष 2023-24 के मुकाबले उसके बाद वाले वित्त वर्ष में 24-25 वाले में अमेरिका ने भारत से 21% ज्यादा दवाएं खरीदी थी। यानी अमेरिका भारतीय दवा कंपनियों का एक बड़ा बाजार है, ये स्टैब्लिश होता है। ये बाजार कंपनियों की नजर से देख लेते हैं। सन फार्मा इंडिया की लीडिंग दवा कंपनी है, जेनरिक दवाओं की सबसे बड़ी सप्लायर है, यूएस में करीब 30 साल से कारोबार कर रही है। गुजरात के अलावा यूएस में भी सन फार्मा के प्लांट्स हैं। अगर देखें तो सन फार्मा का ओम लेबोरेटरी नाम से दवा का प्लांट अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में है। सन फार्मा ने यह प्लांट जो है वो रेनबैक्सी से खरीदा था। Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. अगली कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज लैब। ये कंपनी भी जेनरिक दवाओं के लिए जानी जाती है और अमेरिका में महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी रखती है। कंपनी के भी अमेरिका में प्लांट हैं। ऐसा ही एक और नाम है ल्यूपिन का। इस कंपनी का 90% जेनरिक दवाओं का कारोबार जो है वो अमेरिका में होता है। कंपनी के अमेरिका में 2 प्लांट हैं, सिमरसेट और न्यू जर्सी में। इसके अलावा और भी कंपनियां हैं, सिप्ला और बिंदो फार्मा और टोरेंट वगैरह। ये सभी अमेरिका में बहुत ज़्यादा दवाएं बेचती हैं। जाहिर है कि अगर अमेरिका यहाँ से बेची जा रही दवाओं पर टैक्स लगाएगा, ज़्यादा टैक्स टैरिफ लगाएगा, तो भारत की दवा कंपनियों को नुकसान होना लाजिम है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगने से भारत को ही नुकसान होगा। अमेरिका के लोगों को भी महंगी दवाएं खरीदने के लिए ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि भारतीय जेनरिक दवाएं अमेरिका में सस्ती हेल्थ सर्विसेज की रीढ़ हैं। अगर भारत से दवाओं का निर्यात रुका या कम हुआ तो अमेरिका में दवाओं के दाम बढ़ेंगे। इस बारे में हमने और अच्छे से जानकारी प्राप्त करने के लिए एक्सपर्ट्स का रुख किया, आप भी सुन लीजिए। ट्रम्प साहब क्या करना चाहते हैं ये तो वही जाने, पर जो समझ आता है वो ये है कि वो अपने यहाँ फैक्ट्रियां लगवाना चाहते हैं।
और जिन कंट्री से उनका ट्रेड डेफिसिट है उन कंट्रीज के ट्रेड डेफिसिट को बराबर लाना चाहते हैं। ऐसा अमूमन इतनी आसानी से हो नहीं सकता। इसमें समझने वाली बात यह है कि अमेरिका स्वयं क्या करेगा। उदाहरण के तौर पर जो फार्मास्यूटिकल्स और ड्रग्स की हम बात करें, अमेरिका का पर कैपिटा हेल्थ केयर दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव माना जाता है। तो अगर 200% टैरिफ लगा दिया, पहले ही अमेरिका में जो ब्रांडेड दवाइयां हैं वो बहुत महंगी हैं और जेनरिक दवाइयां भारत और चाइना से आके वहां पर सस्ती मिलती हैं, जिसमें अमेरिका का मेडिकेयर और मेडिएड जो वहां पर अलग अलग जनसंख्या के लिए, आम लोगों के लिए जो मेडिकल हेल्प फैसिलिटी चलती है वो महंगी हो जाने वाली है। क्या अमेरिका की जनता इतनी महंगी दवाइयों को अफोर्ड कर पाएगी? और अगर उनको सरकार की तरफ से फंड किया जाएगा तो क्या सरकार का बजट इतनी महंगी दवाओं को अफोर्ड कर पाएगा? ये सच है कि यहाँ पर जो कंपनीज हैं जो अमेरिका के एक्सपोर्ट पर निर्भर हैं, उन पर जरूर असर होगा। वहां जो लोग काम करते हैं उनकी नौकरियां भी जा सकती हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा 200% टैरिफ लगाने की धमकी के बावजूद 9 जुलाई यानी आज के दिन भारतीय दवा कंपनियों के शेयरों में बढ़त देखी गई है। बुधवार को शुरुआती कारोबार में निफ्टी फार्मा इंडेक्स करीब 0.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था। इस दौरान ल्यूपिन, बायोकॉन, अरबिंदो फार्मा और लॉरेंस लैब्स के शेयरों में 1.5% तक की तेजी देखने को मिली है। मनी कंट्रोल की खबर में फार्मा स्टॉक्स में आई इस तेजी का एक कारण भी बताया गया है। क्या? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दवा कंपनियों पर नया टैरिफ लगाने के पहले इन दवा कंपनियों को अपने कारोबार को यूएस में ट्रांसफर करने का समय दिया जाएगा। कहा कि हम लोगों को आने के लिए लगभग 1 से 1.5 साल का समय देंगे और उसके बाद उन पर यह शुल्क लगाएंगे। जानकारों का कहना है कि टैरिफ में देरी के चलते भले ही फार्मा स्टॉक्स संभल कर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन आगे दवा कंपनियों के शेयर दबाव में रह सकते हैं। अब आते हैं ट्रंप के दूसरे बड़े ऐलान यानी कॉपर पर लगाए गए 50% टैरिफ पर। समझते हैं कि यह भारत के लिए कितना जरूरी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ही बताया गया है कि भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में दुनिया भर में करीब $2 अरब यानी करीब 17,000 करोड़ रुपए की कीमत के कॉपर और कॉपर से बने जो आइटम वो बेचे। इस दौरान भारत ने यूएस को करीब 3100 करोड़ रुपए के उस कीमत के कॉपर आइटम बेचे। परसेंट के हिसाब से करीब 17% कॉपर के आइटम का एक्सपोर्ट अमेरिका को कर दिया गया। आंकड़े बताते हैं कि सऊदी अरब, चीन के बाद अमेरिका ही जो है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा कॉपर का खरीदार देश है। अब इस रिपोर्ट में बताया गया कि 50% टैरिफ से अमेरिका को निर्यात जो हम कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं वो कम हो सकता है, क्योंकि टैरिफ से भारतीय कॉपर अमेरिकी बाजार में महंगा हो जाएगा, खपत कम हो जाएगी। इससे भारत के कॉपर व्यापारियों की इनकम घट सकती है। खासतौर से कंस्ट्रक्शन, बुनियादी ढांचे, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह बनाने में कॉपर का काफी इस्तेमाल हो रहा है और इसकी मांग भी बढ़ रही है। इसके अलावा भारत के पास एक और रास्ता है कि वो अपने यहाँ के व्यापारी को बचा सके। रास्ता क्या? कि वो अमेरिका की जगह सऊदी अरब या चीन वगैरह को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे कॉपर। सऊदी अरब और चीन भारतीय तांबे के बड़े खरीदार हैं, हमने पहले ही बताया। अब भारत अपने कुल एक्सपोर्ट का करीब 26% सऊदी को और करीब 18% चीन को बेचता है। इसलिए ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका ने कॉपर नहीं खरीदा तो भारत की तांबा बनाने वाली कंपनियां बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगी, बल्कि टैरिफ के ऐलान के बाद कमोडिटी एक्सचेंज में कॉपर के दाम उछले हैं, जबकि भारत में सप्लाई बढ़ने से कॉपर के दाम कम होने का अनुमान जताया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि स्मार्टफोन, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर जैसे अप्लायंसेस जो हैं उनकी कीमतें कम हो जाएं। सोलर पैनल जो हैं उनके बिजली के तार और केबल, स्विच बोर्ड, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसमें भी कॉपर का इस्तेमाल बढ़े क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट कम होगा। इसके अलावा ईवी की बैटरी, मोटर्स और वायरिंग में भी कॉपर का इस्तेमाल होता है और कॉपर की लागत कम होने से हो सकता है इनका भी कुछ दाम गिर जाए। लेकिन अभी ये सब सिर्फ कयास भर हैं, सब कुछ भविष्य के पेट में है। समझने के लिए एक्सपर्ट्स का रुख करते हैं। हमने देखा कि ट्रंप साहब ने कॉपर के ऊपर करीबन 50% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है और इस ड्यूटी लगाने की वजह से हमने देखा है कि भारतीय बाजारों में इसका फायदा मिल सकता है। कॉपर के दाम कुछ कम हो सकते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2024-25 में करीबन 17,000 करोड़ का कॉपर और कॉपर के आइटम भारत ने विदेशी व्यापार में विदेशी बाजारों में बेचे हैं और कहीं ना कहीं हमने देखा कि उनमें से 3100 करोड़ के वैल्यू का कॉपर का सामान जो है वो अमेरिका को एक्सपोर्ट किया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो अमेरिका का बाजार भारत के लिए तीसरा विदेशी
कॉपर का बाजार है जो कि सबसे बड़ा मार्केट है। अगर हम देखें तो ये इंपोर्ट लगने की वजह से जो कॉपर के प्राइसेस है वो कुछ कम हो सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट जितने भी कॉपर के आइटम है, चाहे वो कूलर हो, चाहे पंखे हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे एसी हो, इवन ईवीज के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में कॉपर के प्राइसेस में कुछ नरमी का संकेत आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो इंपोर्ट का जो इम्पैक्ट अगर हम देखें तो अगर इंपोर्ट ड्यूटी एप्लीकेबल होती है तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भारतीय बाजारों में कॉपर के भाव कम होते हुए नजर आएंगे। आज के खर्चा पानी में इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।